हेलो दोस्तों, देखिए कल की क्लास तो आपकी मिस हो गई थी दोस्त। हुआ यूँ था कि कल लाइट जो था चला गया था। कल लाइट आपको डिस्टर्ब भी बहुत कर रहा था, इसलिए हम सोचे कि क्लास ही क्यों ना बंद कर दे। तो कुछ एग्जाम्पल हम लगभग 4 एग्जाम्पल किए थे। आज जो देखिए आपका अगला एग्जाम्पल है, लिखती हैं क्या है, लता सिंह। और क्योंकि देखिए आपको रूल लिखा दिया जाए और उसको रटवाया जाए तो इससे कोई फ़ायदा नहीं। जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा, इससे होगा कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल बनाइएगा उससे आपका ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, आप में सुधार थोड़ा ज़्यादा है। इसलिए हम एग्जाम्पल पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे कि एग्जाम्पल अगर ज़्यादा आपको दे तो आपको ज़्यादा थोड़ा समझ में आएगा, बेटर समझ में आएगा। तो देखिए क्या है, लता सिंग्स लवली सॉन्ग्स। लता सिंग्स लवली सॉन्ग्स। तो बताया गया था कि देखिए यहाँ पे क्या है, V5 है। तो V5 जब रहता है, ये तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को कहाँ लाएंगे, आगे लाएंगे। लवली सॉन्ग्स, लवली सॉन्ग्स आगे चलाया, ठीक। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ क्या है, V5। तो V1 या V5 रहता था तो क्या बताए थे, इज MR। तो सॉन्ग से तो क्या हो जाएगा, R, क्योंकि बहुत सारे गाने की बात कर रहा था, R। फिर सिंग जो वर्ब रहता था, मेन वर्ब, उसको किस में बदल देते हैं, V3 में। तो सिंग का V3 क्या होता है, संग। क्या होता है, संग। उसके बाद बाई, उसके बाद जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, उसको क्या बना देंगे, पैसिव वॉइस में उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, ठीक। टॉम इज बिल्डिंग ए हाउस। हम क्या बताए थे, इज MR के बाद क्या आएगा, V4। तो देखिए V4 है कि नहीं, V4 ही आपका है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ए हाउस को कहाँ लाएंगे, आगे लाएंगे, ए हाउस। उसके बाद देखिए इज MR रहेगा तो इज MR का देंगे। तो इज V4 के पहले हम क्या बताए थे, बीइंग देने के लिए, BEING। और फिर V4 को किस में बदल देते हैं, V3 में। तो बीइंग, बिल्ड का V3 क्या होता है, बिल्ड। क्या होता है, बिल्ड। उसके बाद बाई, टॉम है तो टॉम ही रहेगा, ये नहीं कि इधर आगे एक्टिव वॉइस में वो टॉम है तो पीछे मार के बन जाएगा वो टॉमी। समझ गए। अगर आगे वो टॉम है तो पीछे भी क्या आएगा, टॉम ही बनकर आएगा। देखिए अगला है, समवन हैज स्टोलन माय पर्स। देखिए हैज आ गया, हैज के बाद क्या है, V3। ये आपका ऑब्जेक्ट, माय पर्स को कहाँ लाएंगे, आगे लाएंगे, माय पर्स, ठीक। माय पर्स आपका कहाँ आ गया, आगे आ गया, ठीक। उसके बाद देखिए हैज हैव हैड, हैज हैव हैड रहता है तो क्या बताए थे, माय पर्स के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। हैज हैव एक साथ चलता है, ठीक, हैज लगेगा। अब हैज हैव हैड रहता है तो क्या बताए थे, हैज बीन देने के लिए, हैज बीन। आया स्टोलन तो V3 है ही, तो स्टोलन का स्टोलन रहने देंगे। उसके बाद देखिए फिर क्या लगाते थे, बाय, ठीक। उसके बाद क्या लगाते थे, ये जो समवन आगे है, समवन कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। तो देखिए एक्चुअली ये भी सेंटेंस आपका सही है, लेकिन इसको एक तरीका से और बनाया जाता है कि माई पर्स, बाकी सब चीज सेम रहता है, हैज बीन स्टोलन, हैज बीन स्टोलन। इतना भी आप छोड़ दीजिएगा तो भी सही है, बाय समवन देने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए कुछ टर्म्स है जिसके जो अगर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में रहेंगे तो उसमें बाय प्लस एडजेक्टिव देने की जरूरत नहीं है, ठीक। याद रखिएगा, बाय प्लस ऑब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं कौन कौन हूँ जो लिख देता है, लेकिन आपका जो एग्जामिनर क्या करता है कि ऑप्शन में दे देता है बाय। बाकी देखिए आप जान रहे हैं कि 3 ऑप्शन जो है, 3 ऑप्शन एकदम ऑलरेडी गलत है, ये आपको कंफर्म। लेकिन चौथा ऑप्शन आप पढ़ के आए हैं कि समवन रहता है, समबडी तो नहीं पढ़ता है बाय। लेकिन वहाँ क्या किया कि बाकी सब चीज़ सही यहाँ से आता है, लेकिन सिर्फ क्या चौथा ऑप्शन में आपका बाय समवन दिया। इसके कारण से आप कह देते हैं कि नहीं, इसमें जो ऑप्शन था क्वेश्चन क्या है, गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है, बाय समवन अगर वो दिया हुआ तो वो भी सही है, ठीक। नोट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। अगर बनाने के लिए कोई देता है नहीं बनाइए तो बाय समवन देने की जरूरत नहीं। देखिए अगर सब्जेक्ट में कौन कौन रहेगा, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में समवन यानी वन वाला सब, समवन, एवरीवन, समबडी, एवरीबडी, वन और बडी वाले सब है जो आते हैं, ठीक। वन और बडी वाले, वन और बडी वाले में कौन कौन आते हैं, समवन, एनीवन, लिख देते हैं, लिख लीजिए, एनीवन, एवरीवन, एवरीबडी,
एवरीबडी, ठीक। एनी, समवन, एनीवन, एवरीवन, एवरीबडी भी लिख सकते हैं, एनीबडी, समबडी, एनीबडी, समबडी, और आपका समबडी, और बहुत सारा, नोबडी है, नो वन है, नन है। इसके साथ साथ आपका पुलिस, ये सब जो देखे क्या है, पुलिस हो गया, डॉक्टर हो गया। अब पेशेंट को देखना है तो कौन देखेगा, डॉक्टर। ये तो अगर नहीं भी ऑब्जेक्ट देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जानते हैं कि पेशेंट को देखने का काम कौन करता है, डॉक्टर। पुलिस को, चोर को पकड़ने का काम कौन करता है, पुलिस। कुछ इन्वेंटेड, जैसे अब बोलेगा कि मतलब द फोन इज इन्वेंटेड, या द फोन इज इन्वेंटेड बाई, द फोन वाज इन्वेंटेड किया, मान के चलिए द फोन वाज इन्वेंटेड दिया हुआ, ठीक, बाई ग्राहम बेल नहीं दिया तो भी सही है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि कौन किया आविष्कार, तो ग्राहम बेल किए। एडिसन वाज इन्वेंटेड, बल्ब का आविष्कार कौन किया था, एडिसन नहीं, द बल्ब वाज इन्वेंटेड बाय एडिसन, बाय देने की कोई जरूरत नहीं, ठीक। द बल्ब वाज इन्वेंटेड बाय एडिसन, एडिसन देने का कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि लोग सब जानते हैं कि बल्ब का आविष्कार किसने किया। तो ऐसे जो कुछ तथ्य होते हैं, इसके बाद मतलब नॉर्मली नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर एग्जाम में मतलब मान के चलिए ऑब्जेक्टिव में आपका जो 4 ऑप्शन है उसमें से अगर दिया हुआ है तो जो बाय समवन दिया हुआ है वो भी आपका क्या है, सही है, ठीक है। देखिए अगला, आई वाज राइटिंग लेटर, देखिए बाज वेयर आया, उसके बाद क्या आया, V4, बाज वेयर आया, V4, ये तो आपका ऑब्जेक्ट है। ए लेटर को कहाँ लाएंगे, आगे, ए लेटर बाज, देखिए V4 के पहले क्या लगाएंगे, बीइंग, V4 के पहले बीइंग प्लस V3, राइटिंग को किस में बदलेंगे, V3 में, यानी रिटेन, बीइंग रिटेन बाई, आई को किस में बदल देंगे, मी में, ठीक है। अगला देखिए, सी हैड फिनिश्ड हर वर्क, हर आया V3, हेड आया V3 है, तो हर वर्क को कहाँ लाएंगे, आगे। ये मत कीजिएगा कि हर वर्क को सी वर्क कर दीजिएगा, नहीं, ये हर वर्क यानी उसका काम है तो उसका काम आगे भी आएगा तो उसी का काम रहेगा, ठीक, यानी हर वर्क, क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट है, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं है। हर वर्क आगे आ गया। उसका देखिए हेड है तो हेड, हेड तो क्या लगाते हैं, बिन, तो बिन, फिर क्या देते हैं, फिनिश्ड, फिनिश्ड किसके द्वारा, तो हर के द्वारा, तो हर कर देंगे, ठीक। उसके बाद देखिए, आई केप्ट माई प्रोमिस, तो देखिए माई प्रोमिस, देखिए यहाँ V2 है, क्या है, V2, तो V2 जब रहता है तो किस में चेंज करते हैं, बाज या बेयर में, बाज या फिर बेयर, लेकिन यहाँ पे बाज लगेगा, बाज, तो बाज, केप्ट, केप्ट का V3 क्या होता है, केप्ट ही, याद रखिएगा, V2 है, ये आपका V3 है, ठीक। तो देखिए बाई, आई को किस में बदलते हैं, मी में, आई को मी में, ठीक। और एग्जाम्पल कुछ देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। और ये याद रखिएगा कि अगर मान के चलिए देखिए दिया हुआ है बाय समवन, तो ठीक है, बाय पुलिस भी कभी दे देता है, बाय डॉक्टर ये भी दे देता है, तो एग्जांपल में मान के चलिए 3 ऑप्शन जो आपका एकदम कंफर्म जान रहे हैं आपके, ये तीनों क्या है, गलत है, लेकिन ये चौथा को आप इसलिए गलत मान रहे हैं कि बाय डॉक्टर दिया हुआ है, इसके कारण। अगर वो दिया हो तो भी आपका क्या है, सही है, ठीक है। इसको अगला देते हैं कुछ एग्जाम्पल, देखिए इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए अगला, कितना नंबर था, 6 नंबर, कुछ भी रहे याद रखिएगा, इसे लगता है लगभग 10वां नंबर था, देख कुछ भी रहे याद रखिएगा, ठीक। 11 में देखिए, 11 में आपका जो है क्या दिए थे, ठीक, दे बिल, एक्सीडेंट बिल वाला बाद में बताएंगे, बिल वाला अगला जो आपको बताएंगे। देखिए सी स्पोक द ट्रूथ, सी स्पोक द ट्रूथ, ठीक। अगला देखिए, somebody stole my purse, somebody stole my purse। 13 में जो है
13 में आपका है बी डिड नॉट टेल ए लाई। The cat drank all the milk. The cat drank all the milk. फिफ्टीन में देखिए the police arrested some thieves last night. Police arrested some thieves last night. ठीक, चलिए अगला देखिए 16 नंबर। The bird is eating the crumbs. The bird is eating the crumbs. ठीक, देखिए क्या है पहला, सी स्पोक द ट्रूथ। Somebody stole my purse. B did not tell a lie. The cat drank all the milk. The police arrested some thieves last night. The bird is eating the crumbs. तो देखिए इसको बनाते हैं, क्या ये V2 है। देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या है V2, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को कहाँ लाएंगे, आगे, द ट्रूथ आगे आ गया। V2 है तो क्या हो जाएगा, बाज, क्योंकि इसके साथ बाज का बेन लगता है तो इसके साथ क्या लगेगा, बाज लगेगा। स्पोक का V3 क्या होता है, स्पोकन। उसके बाद देखिए इसको किस में बदलेंगे, बाई, और उसके बाद सी का क्या हो जाएगा, हर। ये तो जनरली सब में होता है। ठीक, उसका देखिए माई पर्स को आगे लाए, माई पर्स। उसके बाद ये भी क्या है, V2 है। स्टोल क्या है, V2। स्टोल मीन्स चुराना, स्टील मीन्स क्या होता है, चुराना, चुराया। ठीक, इस प्रकार से माई पर्स, स्टोल क्या है, V2 है तो बाज देंगे, बाज। इसका V3 क्या होता है, स्टोलन। ठीक, और उसके बाद बाई समबडी दीजिए या नहीं भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए ए लाई, ये डिड नॉट है। देखिए अब एक चीज और याद रखेगा कि जिस प्रकार से प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब डू डज होता है, उसी प्रकार से सेम पास्ट इंडिफिनिट का जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है पास्ट इंडिफिनिट का, उसका क्या होता है, डिड होता है। ठीक, देखिए ए लाई तो आगे चला है क्योंकि टेल आपका क्या है, वर्ब है। ए लाई आगे चला है। ये देखिए डिड V2 है तो इसका क्या हो जाएगा, बाज। नॉट है तो नॉट देंगे। टेल को किसमें बदलेंगे, V3 में तो टोल्ड, और उसके बाद किसके द्वारा, तो बाई अस। ठीक, देखिए द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क, तो ड्रैंक आपका क्या है, V2 है। ऑल द मिल्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो इसको आगे लाएंगे, ऑल द मिल्क बेयर या बाज, ऑल द मिल्क। देखिए अब सारा दूध, तो दूध तो सिंगुलर है, बाज, ड्रैंक या ड्रंक क्या हो जाएगा, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक बाय द कैट। अगला देखिए द पुलिस अरेस्टेड सम थीव्स लास्ट नाइट। तो देखिए ये भी आपका V2 है तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपका क्या है, V2 है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सम थीव्स, एक सेकेंड, इंक थोड़ा खत्म हो रहा है, इंक डाल लेते हैं, अपना समझ लीजिए। सम थिंग्स वेयर अरेस्टेड लास्ट नाइट। अब देखिए
अब इसमें बाय द पुलिस लिखने का जरूरत है, या लिख भी सकते हैं या नहीं भी, क्योंकि पुलिस, डॉक्टर, पीपुल, ये सब जो होता है इसमें आप दे भी सकते हैं बाय, या फिर नहीं भी दे सकते। द बर्ड इज ईटिंग द क्रम्स, क्रम्स मीन्स होता है टुकड़ा, क्रम्स मीन्स क्या होता है टुकड़ा, ठीक। तो क्रम्स को आगे लाएंगे, द क्रम्स, द क्रम्स, क्रम्स, देखिए आर हो जाएगा। फिर देखिए V4 है, तो V4 के पहले क्या करेंगे, बीइंग प्लस V3, इसको किस में बदलेंगे, ईट को ईटेन में, ईटेन किसके द्वारा, तो चिड़ियों के द्वारा, यानी बाय द बर्ड, बाय द बर्ड, ठीक है। नोट कीजिए, तब तक हम इसमें डाल लेते हैं, ठीक, नोट कीजिए। ठीक है, नोट कर लिया होंगे, इसको मिटाते हैं। उम्मीद करते हैं कि टेंस वाला जो भी है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मॉडल्स भर वाले, मॉडल्स वाले देख लीजिए एक बार। देखिए मॉडल, अगला जो आपका मॉडल्स वाले, भर वाले तो समझ लिए, टेंस वाला मॉडल्स। टेंस में आपका एक फ्यूचर वाला बच गया, तो देखिए उसमें मॉडल्स का प्रयोग होता है, इसलिए मॉडल्स में हम उसको बता देते हैं। देखिए मॉडल वर्ब के बाद, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, याद रखिएगा। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो जब भी मॉडल वर्ब का यूज किया हो रहेगा, किसमें, तो एक्टिव वॉइस में, इसमें तो एक्टिव वॉइस में जब भी मॉडल वर्ब का यूज किया हुआ रहेगा, इसका पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे तो मॉडल वर्ब को मॉडल वर्ब लिख देंगे, जो मॉडल वर्ब रहेगा उसको सेम लिख देंगे। और उसके बाद देखिए वर्ब प्लस बी का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग, बी, और इस V1 को किसमें बदल देंगे, B3 में, ठीक, किसमें, पैसिव वॉइस बनाने के लिए। एक और देख लीजिए टू का, टू वाला कुछ और नियम है वो आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पे एक इजी है उसको बता देते हैं। जैसे देखिए ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, उसके साथ किसका प्रयोग किया रहेगा, टू का, ठीक। ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं या फिर टू भी, हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद किसका प्रयोग किया रहेगा, टू का, और टू के बाद हमेशा किसका प्रयोग किया रहेगा, V1 का, ठीक। तब उस स्थिति में हम ऑक्सिलरी वर्ब जो रहता है उसको लिखते हैं, उसके बाद टू को सेम एज इट एज लिख देते हैं, ठीक। फिर उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे और इस V1 को किस में बदल देंगे, V3 में। ये आपका एक्टिव वॉइस में रहेगा, ऐसा फॉर्म पैसिव वॉइस में बनाएंगे। जैसे देखिए एक चीज देख लीजिए, आपकी ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, याद रखिएगा, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक। टोटल कितने, 24, ऑक्सिलरी वर्ब टोटल कितने, 24। इसको बांटा गया है 2 भाग में, ऐसे किसी किसी बुक में देखिएगा तो 3 भाग में बांटा जाता है, लेकिन याद रखिएगा कि 2 ही भाग में इसको बांटा गया। एक प्राइमरी वर्ब, पहला जो आपका है प्राइमरी वर्ब, और दूसरा जो आपका है मॉडल्स वर्ब, मॉडल वर्ब, ठीक। प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब। प्राइमरी वर्ब कितने हैं, 11 है, मॉडल वर्ब कितने हैं, 13 है, ठीक। देखिए प्राइमरी वर्ब में कौन कौन आ जाते हैं, प्राइमरी वर्ब में आपका आता है 11, कौन कौन आ जाएगा, देखिए वर्ब टू बी, वर्ब टू बी, वर्ब टू बी के अंतर्गत आपके आते हैं इज, एम, आर, बाज, बेयर, ठीक, इज, एम, आर, बाज, बेयर। वर्ब टू डू के अंतर्गत आते हैं आपका डू, डज, डिड, याद रखिएगा ये सब। ऐसे हम ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाएंगे तो उसमें भी बताएंगे, थोड़ा यहाँ पे हल्का सा हिंट दे देते हैं इसको पहचानने के लिए। वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव के अंतर्गत आते हैं हैव, हैड, हैज, हैड, हैव, हैज, हैड। देखिए 11 हो गया कि नहीं, देखिए गिन लीजिए,
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11। इसका तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम सीख गए। इज एम आर बाज बेयर डू डज डिड हैव हैज हैड, इस सब का सीख गए। देखिए अब इसका मेन को मॉडल का चर्चा करना है। इसमें जाता है बिल या लिख सैल शुड, सैल शुड, ठीक। दूसरा जो आपका है बिल वुड। तीसरा है कैन कुड। 6 हो गया मे माइट। टोटल कितने हो गए 8। देखिए याद करने का तरीका, सेल शुड बिल वुड कैन कुड मे माइट। इसका देखिए इधर का ये क्या है पास्ट फॉर्म में, सेल का शुड बिल का वुड कैन का कुड मे का माइट, ठीक। 8 हो गया। 5 को और है मस्ट नीड डेयर यूज्ड टू, और एक आपका है आउट टू, आउट टू। देखिए वो जो हम बता रहे हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब को 3 भागों में बांटा गया, तो ये क्या करता है कि नीड डेयर, नीड और डेयर को मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल का ही भाग है समझ जाइए। तो मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब, ठीक। और किसी किसी बुक में आपको यूज टू के बारे में दे देता है कि यूज टू भी किसके अंतर्गत आ जाता है, तो मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत, ठीक। लेकिन ज़्यादा जो आपका मेन मुख्य रूप से आता है कौन कौन, नीड और डेयर, ठीक। ऐसा क्यों भाई, किसको मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्यों कहता है? क्योंकि देखिए ये जो दोनों है, ये दोनों आपका मेन वर्ब की तरह भी काम करता है और आपका ऑक्सिलरी वर्ब यानी मॉडल वर्ब की तरह भी काम करता है। ये आपका मेन वर्ब की तरह और मॉडल वर्ब, मेन वर्ब और आपका मॉडल वर्ब दोनों की तरह ये काम करता है, ठीक। इसी कारण से हम इसको क्या कहते हैं, मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। अब बाकी ये कैसे काम करता है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, जब ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहते हैं तो। आगे हम इसको मिटाते हैं। इसका देख लीजिए एग्जाम्पल, ये जो आपका है इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, बस आज यहीं तक रहने देंगे। देखिए इसका एग्जाम्पल, पहला जो एग्जाम्पल लिख देते हैं। देखिए दे विल रन ए रेस, ठीक। इसको बनाएंगे। दूसरा है यू मस्ट हेल्प योर ब्रदर, एक। तीसरा जो आपका है दे बेयर टू पेंट द हाउस, पेंट द हाउस, ठीक। यू मस्ट हैव डन दैट, यू मस्ट हैव डन दैट। पांचवा जो है आई एम टू डू इट, आई एम टू डू इट। देखिए क्या है, समझ लेते हैं, इसको बनाते हैं। देखिए ये आपका मॉडल वर्ब बोल सकते हैं कि नहीं, मॉडल वर्ब भी है, एक तरह से फ्यूचर इंडिफिनिट का वाक्य भी है। तो देखिए दे विल रन ए रेस, तो देखिए ये आपका क्या हो गया, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा की कौन का प्रयोग होता है, V1, तो V1 भी आ गया मॉडल वर्ब V1। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे आगे लाएंगे ए रेस। मॉडल वर्ब तो मॉडल, बिल है तो बिल को रहने दीजिए,
ऐसे देखिए, याद रखिएगा कि आई और बी के साथ, आई और बी के साथ सेल का प्रयोग होता है। बाकी इसके बाकी जो बाद जो भी बचे बाकी रिमेन के साथ किसका प्रयोग होता है, बिल का। लेकिन एक ऐसा कंडीशन भी है, उस कंडीशन में आपको उस कंडीशन में आपको क्या करता है, बिल का प्रयोग, यानी जब अवश्य या जरूर, यानी इम्फेटिक का वाक्य, इम्फेटिक लगा हुआ तो किसका, यानी इम्फेटिक यानी जोरदार अगर वाक्य को बनाना है कि नहीं वो निश्चित आएगा, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आई बी के साथ भी बिल का प्रयोग कर देते हैं। वो हम टाइम एंड टेंस में सीखेंगे। ठीक, देखिए ए रेस बिल, उसके बाद मॉडल वर्ब के बाद क्या देते हैं, बी। रन को किस में बदलते हैं, V3 में। V1 है तो रन को V3 में बदल देंगे तो रन। अब बाई का बाई, दे का दे। ठीक, अगला देखिए, यू मस्ट हेल्प योर ब्रदर। योर ब्रदर आएगा, योर ब्रदर। देखिए मस्ट को किस में बदलेंगे, मस्ट का तो मस्ट ही रहेगा, किसी में नहीं बदलाएगा। फिर देखिए मस्ट के मॉडल वर्ब के बाद किसका प्रयोग करेंगे, बी का। हेल्प का बेहतरी क्या होता है, हेल्प्ड बाय, और यू का क्या कर देंगे, यू। ठीक है, देखिए अगला, दे वेयर टू पेंट द हाउस। देखिए टू आया, हम क्या बताए थे, ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, उसके बाद किसका प्रयोग, टू का, उसके बाद V1 का। देखिए है कि नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब, फिर टू है आपका, फिर आपका क्या है, V1 है। ठीक, क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो द हाउस बाज। देखिए टू है तो टू लिखेंगे। देखिए फिर क्या करते हैं, बी का बी, टू के बाद क्या कर देते हैं, बी। इस V1 किसमें बदल देंगे, V3 में। पेंटेड बाई देम, पेंटेड बाई देम। ठीक, अगला देखें, यू मस्ट हैव। अब यहाँ पे देखिए मस्ट आया, मस्ट के बाद हैव आता है। हैव हैज हैड वाला बताया था कि जहां भी हैव प्लस V3 दिखे, हैव प्लस V3, देखिए हैव है V3 भी है। ठीक, लगातार हैव है V3, तो हैव V3 जब भी दिखता है तो डेट जो ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ ले आएंगे, आगे ले आएंगे, तो डेट मस्ट हैव। हैव के बाद क्या लगाएंगे, बिल। हैव हैज जहां भी दिखे V3 तो क्या करते हैं, बिल लगाते हैं, तो बिल लगा देंगे। सोचना नहीं कि मस्ट लगा हुआ आगे, बिल लगा हुआ है आगे, ये सब दिखना नहीं है। तो मस्ट हैव बिन डन बाय यू। ठीक, अगला देखिए, आई एम टू डू इट, तो इट को आगे लगी, इट इज टू बी डन, टू बी ई चढ़ाई बन रहा है, डन डीओ यानी डन बाय मी। आई का क्या हो जाएगा, मी। उम्मीद करते हैं कि ये जो सारे आप मतलब जो टेंस थे, मॉडल्स थे और टू वाले, ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। देखिए एक बार रिवीजन करवा दो। जैसे देखिए शॉर्ट्स में देखिए कितना शॉर्ट्स तरीका में आपको पूरा टेंस भी खत्म हो गया, पता भी नहीं चला। अब सिर्फ इसमें इम्परेटिव सेंटेंस और कुछ मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बचे हुए हैं और कुछ अदर्स जो कि टू वाले बताए थे कि कुछ और हैं, इन अदर्स कुछ उसका पैसिव वॉइस सीखेंगे। बाकी आपका क्या हो जाएगा, क्लास ही खत्म हो जाएगा। ठीक, वॉइस का क्लास खत्म। देखिए क्या बताए थे टेंस वाले में, पहला देखिए एक्टिव रहेगा, इसमें किस में बदलना है, पैसिव वॉइस में। ठीक, तो पहला जो नियम था क्या था, अगर मान के चलिए V1 या V5 रहता है तो इसको किस में बदल देते हैं, इज एम आर V3 में, ये था। दूसरा अगर V2 रहता है तो किस में बदल देते हैं, बाज या बेयर प्लस V3 में। ठीक, तीसरा देखिए अगर V4 रहता है, क्या रहता है, V4 यानी भर प्लस ING, भर प्लस ING, तो क्या करते हैं इसको, बीइंग प्लस V3। एक शॉर्ट तरीके के साथ देखिए पूरा टेंस का वॉइस आपका आसानी से, मॉडल्स का और टू वाला क्या हो गया, खत्म हो गया। देखिए V4, फिर आपका अगर रह गया हैव हैज हैड प्लस V3, तो क्या करते हैं, हैव हैज
हैड प्लस बिन प्लस V3। ठीक, अगला देखिए, मॉडल वर्ब रहेगा, मॉडल वर्ब के बाद क्या रहेगा V1। क्या करेंगे, मॉडल वर्ब था मॉडल वर्ब, उसके बाद मॉडल वर्ब के बाद क्या देंगे बी प्लस का V3। चौथा पाँच नहीं छठा देखिए अगला, टू रहेगा ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या रहेगा टू, और टू के बाद क्या रहेगा V1। क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब का ऑक्सिलरी वर्ब टू को किस में बदल देंगे, टू का टू और बी, टू के बाद क्या देंगे बी, अब V1 को किस में बदल देंगे V3। ठीक, ये देखिए यही इस शॉर्ट्स के साथ आप जो है एक शॉर्ट तरीका है, पूरे टेंस और मॉडल्स वाले और टू वाले जो है आपके क्वेश्चन समाप्त हो गए। आगे की क्लास में हम पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीख लेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे पैसिव वॉइस बनाया जाता है, सेम इसी प्रकार से इतना का टोटल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीख लेंगे। ठीक, उसके बाद फिर इम्परेटिव, उसके बाद कुछ अदर्स नियम है जिसके बारे में जानेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।